प्रिया राजवंश का जन्म 30 दिसंबर सन 1936 को पंजाब के एक बहुत ही छोटे से शहर झेलम में हुआ। बहुत कम लोगों को मालूम है कि प्रिया राजवंश का असली नाम प्रिया राजवंश था ही नहीं। प्रिया राजवंश का असली नाम था वीर सुंदर सिंह। प्रिया राजवंश के सिख पिताजी का नाम था सुंदर सिंह, जो कि ब्रिटिश सरकार में झेलम शहर के फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पे काम करती थी। और प्रिया राजवंश की हिंदू माँ के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती। जब प्रिया राजवंश केवल 11 साल की थी तभी देश का बंटवारा हो गया। प्रिया राजवंश का शहर झेलम बंटवारे के दौरान दंगों की आग में सुलगने लगा। जान बचाने के लिए प्रिया राजवंश और उनके पूरे परिवार को झेलम शहर से भागकर शिमला जाना पड़ा। शिमला में ही प्रिया राजवंश और उनका पूरा परिवार बस गया। शिमला के ही ऑकलैंड हाउस स्कूल में प्रिया राजवंश ने एडमिशन लिया और वहीं से अपनी स्कूल की पढ़ाई करने लगी। स्कूल की पढ़ाई के दिनों के दौरान से ही प्रिया राजवंश को एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा था। जब जब किसी स्कूल फंक्शन में कोई स्टेज प्ले होता था, प्रिया राजवंश उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करती थी। साथ ही साथ प्रिया राजवंश पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। इसीलिए तो प्रिया ने केवल 13 साल की उम्र में अपनी सीनियर कैम्ब्रिज के एग्जामिनेशन पास कर ली थी। सीनियर कैम्ब्रिज के एग्जामिनेशन पास करने के बाद प्रिया ने सेंट बेडेज इंटरमीडिएट कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने लगी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने शिमला के ही मशहूर कॉलेज भार्गवा म्यूनिसिपल कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि बीए की पढ़ाई करने लगी। बीए की पढ़ाई पूरी होते होते प्रिया राजवंश को इस बात का इल्म हो चुका था कि उन्हें फिल्मों में एक्ट्रेस बनना है, मगर कैसे ये उन्हें मालूम नहीं था। बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रिया ने शिमला के ही मशहूर गेटी थिएटर में एक एक्ट्रेस के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर बलराज साहनी अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में शिमला गए हुए थे। शिमला में वो शिमला के मशहूर गेटी थिएटर में एक प्ले देखने के लिए चली गई। वहाँ पर उनकी नज़र पड़ी प्रिया राजवंश पर। वो प्रिया राजवंश की एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस हो गए। प्ले खत्म होने के बाद उन्होंने प्रिया से अकेले में मुलाकात की। उसके बाद वो प्रिया के साथ प्रिया के घर गए, जहाँ उन्होंने प्रिया के पिताजी सुंदर सिंह से मुलाकात की। बलराज साहनी ने प्रिया राजवंश के पिताजी सुंदर सिंह से कहा कि आपकी बेटी प्रिया में बहुत टैलेंट है। प्रिया एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन सकती है, बस इसे एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स की ज़रूरत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी प्रिया को राडा में भेजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये राडा क्या भला है। राडा का फुल फॉर्म है रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, जो कि लंदन में है। दरअसल उस वक्त भारत में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD जैसी कोई संस्था नहीं थी। इसीलिए बलराज साहनी ने प्रिया राजवंश के पिताजी सुंदर सिंह से प्रिया राजवंश को राडा यानी कि रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन भेजने को कहा था। सुंदर सिंह थोड़ा हिचकिचा रहे थे। अपनी बेटी को अपने आप से इतना दूर लंदन भेजने में संकोच कर रहे थे, मगर फिर अपनी बेटी प्रिया की बहुत इच्छा को देखते हुए वो राज़ी हो गए। प्रिया लंदन चली गई रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में 4 साल का एक्टिंग का कोर्स करने के लिए। इस 4 साल के एक्टिंग कोर्स के दौरान प्रिया लंदन के थिएटर्स में एक्ट्रेस के तौर पे काम करने लगी। एक बार एक ऐसे ही थिएटर में एक प्ले के दौरान उनकी मुलाकात हुई रणवीर सिंह से। रणवीर सिंह भारतीय मूल के एक फिल्म मेकर थे, जिन्होंने लंदन में अपना प्रोडक्शन हाउस खोल रखा था और अपने प्रोडक्शन हाउस के तले वो इंग्लिश फिल्में बनाते थे। रणवीर सिंह ने प्रिया राजवंश को अपनी अगली नई इंग्लिश फिल्म अ लॉन्ग डुएल के लिए हीरोइन के तौर पर साइन कर लिया, मगर किसी वजह से ये फिल्म बन नहीं पाई। इसी वजह से प्रिया राजवंश का इंग्लिश फिल्मों में डेब्यू होते होते रह गया। लेकिन रणवीर सिंह प्रिया राजवंश की एक्टिंग स्किल को अब अच्छी तरह से जान गए थे। इसीलिए वो चाहते थे कि प्रिया राजवंश को फिल्मों में काम ज़रूर मिले, मगर कैसे? प्रिया राजवंश को वो फिल्मों में काम कैसे दिलवाएं, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में उन्हें याद आई उनके दोस्त और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर चेतन आनंद की। चेतन आनंद
और रणवीर सिंह कॉलेज के ज़माने के दोस्त थे, और अब जब चेतन आनंद भारत में थे और रणवीर सिंह लंदन में, तब भी ये दोनों दोस्त लेटर्स के ज़रिए एक दूसरे का हाल चाल लेते रहते थे। रणवीर सिंह को याद आया कुछ दिन पहले चेतन आनंद ने उन्हें जो लेटर लिखा था, उसमें चेतन आनंद ने उन्हें बताया था कि वो अपनी अगली नई फिल्म काफिर के लिए एक नई एक्ट्रेस की तलाश कर रहे हैं। रणवीर सिंह ने सोचा, फिल्म तो फिल्म है, चाहे वो इंग्लिश फिल्म हो या हिंदी फिल्म हो। प्रिया राजवंश से बात करने के बाद उन्होंने चेतन आनंद को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने चेतन आनंद से पूछा कि क्या काफिर फिल्म के लिए उन्हें उनकी नई एक्ट्रेस मिल गई। अगर ना मिली हो तो उनके पास एक नई एक्ट्रेस है। अगर चेतन आनंद कहें तो रणवीर सिंह उन्हें मुंबई भेज देंगे। कुछ दिन बाद चेतन आनंद का जवाबी खत आया, जिसमें उन्होंने रणवीर सिंह से कहा, पहले उस एक्ट्रेस को मत भेजो, उस एक्ट्रेस की तस्वीर भेजो, देखूंगा, सोचूंगा, तब तुम्हें बताऊंगा। रणवीर सिंह ने प्रिया राजवंश की कुछ फ़ोटोज़ चेतन आनंद के पास बम्बई भेज दी। कुछ दिन बाद चेतन आनंद का जवाबी खत गया, जिसमें चेतन आनंद ने कहा, भेजो उस एक्ट्रेस को। प्रिया राजवंश बम्बई आई। बम्बई में उनकी मुलाकात हुई चेतन आनंद से। आपको बता दूं, चेतन आनंद ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रिया राजवंश को प्रिया राजवंश बनाया। मतलब कहने का मतलब ये है कि चेतन आनंद ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने वीर सुंदर सिंह का नाम बदलकर प्रिया राजवंश रख दिया। चेतन आनंद ने प्रिया राजवंश को अपनी अगली फिल्म काफिर में हीरोइन के तौर पर साइन कर लिया। इस फिल्म में प्रिया राजवंश ने एक ऐसी मुस्लिम नर्स का किरदार निभाया जो एक हिंदू डॉक्टर के प्यार में पड़ जाती है। बंटवारे के दौर के आसपास लिखी गई कहानी थी ये। काफिर अच्छी खासी हिट हो गई। उसके बाद चेतन आनंद ने प्रिया राजवंश को अपनी मच अवेटेड और बॉलीवुड की पहली वॉर ओरिएंटेड फिल्म हकीकत में कास्ट किया। हकीकत फिल्म में प्रिया राजवंश ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जिसके साथ एक चीनी सैनिक बलात्कार कर देता है। अपने बलात्कार के बाद वो लड़की भारतीय सेना के साथ मिलकर चीनी फौज के खिलाफ जंग लड़ती है और कई चीनी सैनिकों को मार गिराती है। हकीकत फिल्म सुपरहिट हुई। इस दौरान चेतन आनंद का अपनी पत्नी उमा आनंद के साथ रिश्ता बड़े ही खराब दौर में पहुंच गया था। चेतन आनंद और उनकी पत्नी उमा आनंद के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे और इन्हीं रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर चेतन आनंद और उमा आनंद दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। अपनी पत्नी उमा आनंद से अलग होने के बाद चेतन आनंद की प्रिया राजवंश के साथ करीबी बढ़ने लगी। धीरे धीरे फिल्मी मैगजीन्स और अखबारों में प्रिया राजवंश और चेतन आनंद के अफेयर की खबरें छपने लगी। कहाँ तो यहाँ तक जाने लगा कि चेतन आनंद और प्रिया राजवंश ने एक दूसरे से शादी भी कर ली है। मगर सच ये है कि प्रिया राजवंश ने चेतन आनंद से शादी नहीं की थी। प्रिया राजवंश चेतन आनंद के घर में चेतन आनंद के साथ लिव इन में रहने लगी थी। ये उस ज़माने के हिसाब से बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप था, मगर प्रिया राजवंश और चेतन आनंद दोनों ने ही ये स्टेप उठाया था। प्रिया राजवंश ने चेतन आनंद से शादी नहीं की थी। प्रिया राजवंश चेतन आनंद की पत्नी नहीं थी, मगर चेतन आनंद के लिए प्रिया पत्नी से भी बढ़कर थी। प्रिया राजवंश ने चेतन आनंद की ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया था। चेतन आनंद की ज़िंदगी में प्रिया की क्या इम्पोर्टेंस थी, ये बात आप समझ सकते हैं चेतन आनंद के छोटे भाई देवानंद के इस स्टेटमेंट से। देवानंद ने एक बार कहा था कि मुश्किल वक्त में मेरे भाई का साथ देने के लिए, मेरे भाई को संभालने के लिए मैं प्रिया जी का एहसानमंद हूँ और ज़िंदगी भर प्रिया जी का एहसानमंद रहूँगा। प्रिया राजवंश चेतन आनंद से कितना प्यार करती थी, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रिया राजवंश चेतन आनंद को छोड़कर किसी और फिल्म मेकर के साथ उनकी फिल्म में काम नहीं करती थी। जैसा कि नरगिस ने किया था राज कपूर के प्यार में, उन्होंने किसी और फिल्म मेकर की फिल्म में काम करना बंद कर दिया था। बिल्कुल वैसे ही चेतन आनंद के प्यार में प्रिया राजवंश ने किसी और फिल्म मेकर की फिल्म में काम करना बंद कर दिया था। 1973 में चेतन आनंद ने प्रिया राजवंश को फिल्म हीर रांझा में
राजकुमार के अपोजिट कास्ट किया और ये फिल्म सुपर डुपर से भी ऊपर हिट हुई। इसके बाद प्रिया राजवंश ने हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहेब बहादुर, कुदरत और हाथों की लकीरें जैसी फिल्मों में काम किया। ये सभी फिल्में चेतन आनंद की ही थीं। साल 1986 में रिलीज़ होने वाली फिल्म हाथों की लकीरें प्रिया राजवंश की बॉलीवुड में आखिरी फिल्म साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद प्रिया राजवंश ने बॉलीवुड से अपने रिटायरमेंट का ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया। चेतन आनंद की पत्नी उमा आनंद से चेतन आनंद के 2 बेटे थे। एक का नाम था विवेक आनंद, दूसरे का नाम था केतन आनंद। विवेक आनंद और केतन आनंद के प्रिया राजवंश के साथ बड़े अच्छे रिश्ते थे। प्रिया राजवंश विवेक और केतन को बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानती थी और विवेक और केतन भी प्रिया राजवंश के साथ बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही बर्ताव किया करते थे। चेतन आनंद ये देखकर खुशी से फूले नहीं समाते थे कि उनके दोनों बेटों और प्रिया के बीच इतने अच्छे संबंध हैं। 1997 में जब चेतन आनंद की मौत हुई, वो इस दुनिया से रुखसत हुए, तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद को 3 हिस्सों में बांटा। 3 हिस्सों में से उन्होंने एक हिस्सा दिया अपने बेटे विवेक आनंद को, दूसरा हिस्सा दिया अपने बेटे केतन आनंद को और तीसरा हिस्सा दिया प्रिया राजवंश को। इसके बाद प्रिया राजवंश अपने दोनों बेटों विवेक और केतन के साथ उनके घर में सुख से खुशी खुशी रहने लगी। मगर समय, परिस्थितियाँ और रिश्तों के समीकरण बदलते देर नहीं लगती। जिन विवेक और केतन के साथ प्रिया राजवंश के इतने अच्छे रिश्ते थे, चेतन आनंद की मौत के बाद उन्हीं विवेक और केतन के साथ प्रिया राजवंश के रिश्ते इतने खराब हो गए कि जिसकी कल्पना खुद प्रिया राजवंश को भी नहीं थी। विवेक आनंद और केतन आनंद को अब प्रिया राजवंश से चिढ़ हो गई थी और इस चिढ़ की वजह ये थी कि विवेक और केतन प्रिया को जायदाद का तीसरा हिस्सा मिलने से नाखुश थे। जो विवेक और केतन प्रिया के साथ बिल्कुल अपनी माँ की तरह बर्ताव किया करते थे, वही विवेक और केतन अब प्रिया के साथ बुरा बर्ताव करने लगे थे। जो विवेक और केतन प्रिया के साथ हमेशा मीठे बोल बोला करते थे, अब वो प्रिया को बात बात में तीखे सालन देने लगे थे। जिस घर में प्रिया राजवंश का हुक्म चलता था, आज उस घर में उनकी कोई नहीं सुनता था। यहाँ तक कि नौकर अशोक चिन्ना स्वामी और नौकरानी माला चौधरी भी उनकी बात नहीं मानते थे। कई बार तो कहने पर भी ये नौकर नौकरानी प्रिया राजवंश को खाना नहीं देते थे। प्रिया राजवंश ने विवेक और केतन से कई बार कहा था कि इन नौकर नौकरानी को निकाल दिया जाए, मगर विवेक और केतन ने उनकी बात नहीं मानी। आए दिन प्रिया और विवेक केतन के बीच कोई नोकझोंक झगड़ा होता ही रहता था। 1-2 साल इसी तरीके से रो धोकर प्रिया ने काटे, मगर धीरे धीरे प्रिया के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। प्रिया ने फैसला कर लिया कि वो विवेक और केतन से अलग होकर रहने लगेंगी, मगर अलग होकर रहने के लिए अपने खर्चों पर जीने के लिए पैसा चाहिए। प्रिया ने फैसला किया कि चेतन आनंद ने उन्हें अपनी जायदाद का जो तीसरा हिस्सा दिया है, अपना हिस्सा वो बेच देंगी। विवेक और केतन इसके खिलाफ थे, मगर उनकी खिलाफत के बावजूद प्रिया ने इसे बेचने का मन बना लिया था। विवेक और केतन के साथ इस मसले को लेकर प्रिया के झगड़े होने लगे। कहा जाता है कि एक झगड़े में विवेक और केतन ने प्रिया के साथ हाथापाई करने की कोशिश भी की। इस घटना के बाद प्रिया को विवेक और केतन के इरादों पर अब शक होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कहीं विवेक और केतन उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। इस बारे में उन्होंने चेतन आनंद के छोटे भाई देवानंद और विजय आनंद से बात भी की थी, मगर देवानंद और विजय आनंद ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। इन दोनों ने ही प्रिया से कहा कि आप कुछ ज़्यादा सोच रही हैं, विवेक और केतन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मगर प्रिया का शक सही निकला, वही हुआ जिसका प्रिया को डर था। 27 मार्च सन 2000 को प्रिया राजवंश के घर के बाथरूम में प्रिया राजवंश की लाश मिली। संदिग्ध हालातों में हुई मौत थी, लिहाजा पुलिस का केस बना। पुलिस ने
शक के आधार पर प्रिया राजवंश के नौकर अशोक चिन्नास्वामी और नौकरानी माला चौधरी को गिरफ्तार किया और पुलिस के रिमांड में इन दोनों ने अपना मुंह खोल दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अशोक चिन्नास्वामी और माला चौधरी ने बताया कि ये सारा प्लान विवेक आनंद और केतन आनंद ने बनाया था। पहले प्रिया राजवंश को जहर देकर मारने का प्लान था, मगर इस प्लान में कमी ये थी कि इसमें फंसने का डर था। इसीलिए फिर विवेक और केतन ने प्रिया का गला घोंटकर उन्हें मारने की योजना बनाई। पहले एक मजबूत चीज़ से प्रिया राजवंश के सर पर वार करके उन्हें बेहोश कर दिया गया। उसके बाद उनका गला घोंट दिया गया। माला चौधरी और अशोक चिन्नास्वामी के इकबालिया बयानों के आधार पर पुलिस ने विवेक आनंद और केतन आनंद को भी गिरफ्तार कर लिया। जुलाई 2002 में ट्रायल कोर्ट ने इन चारों आरोपितों को इस हत्या में दोषी पाया और इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई, मगर नवंबर 2002 में इन्हें बेल मिल गई। उसके बाद साल 2011 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इन दोनों की अपील को मंजूर कर लिया, जो कि आज तक विचाराधीन है। दोस्तों, ये थी प्रिया राजवंश की ज़िंदगी की पूरी कहानी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरे बारे में या प्रिया राजवंश के बारे में आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिए।